Good morning students, you are welcome in this video and I am Rajesh Jangri, your English teacher, and today I will teach you the topic clause. As you know that we are continuing on this topic, and I have told you about the definition of the clause, okay, types of the clause, and also the types of the subordinate clause also. And I am telling you about that what are the types of the subordinate clause. These are relative clause, adjective clause, noun clause, adverb clause और verb clause. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो बात की थी, यानी कि इससे पहले फर्स्ट वीडियो में जो मैंने बात की थी वो मैंने की थी रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में. एडजेक्टिव क्लॉज जिसको हम रिलेटिव क्लॉज के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे थे. ओके, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर हम किस टाइप के कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, कौन कौन से कंजंक्शंस यूज़ होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था. और ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज के अंदर जो भी कंजंक्शंस होंगे वो किसके होंगे, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगे. कौन से कंजंक्शंस होंगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगे. ये आपको मैंने बताया. तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज होगा, जिसमें मैंने आपको हु के बारे में बताया. ठीक है, हु में, इसके अलावा हुज है, इसके अलावा हम वाट की बात कर सकते हैं, विच है, वाई है, व्हेन, वेयर एंड दैट. ओके, तो हमारे पास इस टाइप के क्या है, ये हमारे पास रिलेटिव क्लॉज के अंदर यूज होने वाले जितने भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं इनका हम यूज करेंगे. किनका यूज करेंगे? इन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज करेंगे. फिलअप करने का क्वेश्चंस कैसा हो सकता है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपसे. यहाँ पर रिलेटिव कंजंक्शंस रिलेटिव क्लॉज के बारे में पूछ सकता है कि रिलेटिव क्लॉज में ये जितने भी WH वर्ड जो रिलेटिव कंजंक्शंस का काम करेंगे, उसके बाद आने वाले क्लॉज में वर्ब का प्रॉपर प्लेस क्या होगा. ठीक है, इन कंजंक्शन से पहले पर्सन आएगा, टाइम आएगा, ठीक है, प्लेस आएगा, क्या आएगा. तो इसके बारे में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए. मैंने हु की आपको बात बताई. हु के बारे में मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किया था कि हु जो है उससे पहले आपको पर्सन मिलेगा, हु के बाद आपको वर्ब मिलेगी. ठीक है, और ऐसी कंडीशन में जब स्पेस से पहले पर्सन हो, स्पेस के बाद वर्ब हो, ऐसी कंडीशन में हम हु का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो किसी स्टूडेंट ने अगर ये नोट नहीं किया हो तो नोट कर लेना. बाकी मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, ये दोबारा मैंने आपको यहाँ लिखवा दिए हैं. ठीक है, तो और ये भी मैंने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज क्यों कहा जाता है. इसका भी मैंने एक मेन रीज़न आपको बताया था. उसके बारे में आप जो है हमारे फर्स्ट वाली वीडियो को देखते रहिए. तो देखिए यहाँ पर, तो एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज के अंदर जब हम यूज़ पढ़ रहे थे किसका, हु का, तो हु के बारे में हम एक बार एग्जाम्पल के साथ दोबारा से जान लेते हैं. ठीक है, टॉपिक क्लॉज है, अगर किसी को नहीं पता हो तो ये ध्यान रखना, ये क्लॉज है टॉपिक. तो क्लॉज टॉपिक में ही हम जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज का. ठीक है, ध्यान दें, एक बार दोबारा से देख सकते हैं. मैंने क्या बताया था आपको कि क्लॉज के मेनली दो टाइप्स होते हैं, मेन क्लॉज और साथ में सबऑर्डिनेट क्लॉज. अगर किसी को नहीं पता हो तो एक बार देख लें, मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, मेन क्लॉज में मैंने कोई टाइप्स नहीं बताए थे, सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स बताए थे. एक बताया था मैंने एडजेक्टिव क्लॉज, दूसरा मैंने इसमें बताया था आपको एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज के अलावा मैंने आपको बताया था वर्ब क्लॉज. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं. मेन क्लॉज तो यूज होता ही होता है,
किसी भी सेंटेंस में आप देख लीजिए, मैन क्लोज के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता, मैन क्लोज जरूर होगा। हाँ, केवल सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो किस में यूज होता है, केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम इसका यूज करते हैं। और सेंटेंस के बारे में मैंने जो हमारा क्लोज का फर्स्ट वीडियो है, क्लोज के फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा होता है और उसमें कौन कौन से क्लोज यूज में आते हैं। ध्यान रखना, हमारे पास 3 टाइप के सेंटेंस थे। 3 टाइप के सेंटेंस में हमने बताया, एक हमारा सिंपल सेंटेंस जिसमें मैन क्लोज यूज होगा, दूसरा मैंने बताया था आपको कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा जितने भी क्लोज आएंगे उसमें हमेशा मैन क्लोज होगा, और मैन क्लोज हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ऐड होता है या उनको ज्वाइन किया जाता है। इसके अलावा हमने बताया था थर्ड जो सेंटेंस का टाइप बताया था वो था हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज दोनों टाइप के क्लोज जो है ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो सबऑर्डिनेट क्लोज की हम बात कर रहे हैं, और सबऑर्डिनेट क्लोज में हमने एडजेक्टिव क्लोज के बारे में जो है क्लोज की शुरुआत की है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने एडजेक्टिव क्लोज को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्रीफर किया है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं एडजेक्टिव क्लोज के बारे में। और एडजेक्टिव क्लोज के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्लोज वे क्लोज जिसमें कि हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम रिलेटिव कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं, जो अपने आप में सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, और उसमें भी मैंने सबसे पहले जो बात की थी वो किसकी बात की थी, हु की बात की थी। किसकी बात की थी, हु की बात की थी। इसका हिंदी मीनिंग भी मैंने आपको बताया। हिंदी मीनिंग में जैसे मैंने आपको बताया था जो है, जो की है, ठीक है, जिसने है या जिन्होंने, इस तरीके के वर्ड्स जो हैं हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किए जा सकते हैं हु के रेफरेंस में। ठीक है, यह ध्यान रखना। तो हु के रेफरेंस में इस तरीके के मीनिंग निकल सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर जैसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इन वर्ड्स की हेल्प लेकर या इनका प्रोनाउंसिएशन कर कर भी अपना एक प्रॉपर आंसर और या एग्जैक्ट आंसर वहाँ पे फिलअप कर सकता है, ये हेल्पफुल होंगे। ठीक है, बाकी हम अगर कोड ऑफ रूल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हु का जो मैंने बताया था कि हु से पहले पर्सन। अब पर्सन का मतलब तो जानते ही हो, पर्सन अपने आप में पर्सन यानी कि व्यक्ति, और व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति का मतलब हुआ जो इंसान है अपने आप में। अब उसमें ये नाउन फॉर्म में भी हो सकता है या प्रोनाउन फॉर्म में भी, जैसे मैंने आपको बताया था नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखें कि हु से पहले हम पर्सन का यूज करेंगे, हु के बाद की बात आई तो हम यहाँ वर्ब का यूज करेंगे। अब वर्ब किसी भी टाइप की हो सकती है, वर्ब अपने आप में मैन वर्ब भी आ सकती है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब दोनों आ सकती है। तो वर्ब तो अपने आप में वर्ब होता है, ये पहले मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ वर्ब के डेफिनेशन के बारे में कि वर्ब अपने आप में क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता कि क्या आया है, हमारे लिए सिर्फ मैटर करता है कि हु से पहले क्या है और हु के बाद क्या है। अगर सपोज करो कि आपको हु फिलअप करना पड़े तो डेफिनेट बात है कि यहाँ पर हम पहले कंडीशंस देखेंगे कि हमारे फिल इन द ब्लैंक के पहले और फिल इन द ब्लैंक के बाद किस टाइप की कंडीशंस दी हुई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ इससे पहले पर्सन है और इसके बाद वर्ब है, तो डेफिनेट यहाँ पर हमारा आंसर बनता है कि यहाँ पर प्रॉपर वे में हुई लिखा जाएगा, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है यानी कि जो हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है वो यहाँ पर हुई आएगा। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया उस दिन भी मैंने आपको डिफाइन किया था, देखिए यहाँ पर्सन है, पर्सन अपने आप में नाउन है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हु जो है इससे हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्ट है, तो यहां से लेकर कहीं तक भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। यहां पर इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहां पर हु का यूज हुआ। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा का पूरा जो क्लोज है वो एडजेक्टिव क्लोज है। क्यों? क्योंकि इस नाउन को यहां पर क्या करने के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए, इस नाउन की विशेषता बताने के लिए इस क्लोज को हमने यहां पर रखा है।
इस कारण से जब ये एडजेक्टिव वर्ड या एडजेक्टिव क्लोज जब इस नाउन को डिफाइन करेगा या इसको क्वालिफाई करेगा तो डेफिनेट है कि इसको एडजेक्टिव क्लोज के ही नाम से जानेंगे। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज एज ए क्लोज में हुआ है, इस कारण से इसको एडजेक्टिव क्लोज के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम इसको यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने के कारण इसको रिलेटिव क्लोज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रिलेटिव क्लोज, क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज की शुरुआत हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से होती है। एडजेक्टिव क्लोज की शुरुआत हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से होती है, इस कारण से हम इसे रिलेटिव क्लोज के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये बात क्लियर समझ में आई होगी, मैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने कहा राशि, राशि एक नेम है। ठीक है, राशि स्पेस मैंने दे दिया है यहां पर, इज इंटेलिजेंट एट मैथ्स, इज इंटेलिजेंट एट मैथ्स, वर्क्स इन ए शेड्यूल। ओके, वर्क्स इन ए शेड्यूल। यहां पर देख सकते हैं, अब मैं ऑप्शन के रूप में आपको यहां पर दे रहा हूं, दे दिया मैंने एक ऑप्शन, मैंने यहां होम दे दिया, एक ऑप्शन मैंने यहां पर हुज रखा और एक ऑप्शन मैंने यहां पर दे दिया वाई। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जितने भी ऑप्शन होंगे लगभग वो रिलेटिव क्लोज के अंदर ही देगा, क्योंकि वो हमें फंसाना चाहेगा। ठीक है, और हम फंसने वाले नहीं है, क्योंकि हमें रिलेटिव क्लोज के बारे में ढंग से पता है। अब तक आपने केवल इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या इसका यूज करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या उसका स्ट्रक्चर फॉलो कर पाएगा? उस स्ट्रक्चर को हमें देखना पड़ेगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि राशि एक नाउन है। नाउन का मतलब ये नहीं है कि यहां पर ये कोई एनिमल है या कोई थिंग है। हम यहां पर केवल पर्सन की ही बात करेंगे। पर्सन के रूप में नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अगर ये पर्सन नहीं होता तो यहां पर हु के चांसेस ही नहीं होते। हम हु की बात ही नहीं करते। हम हु की तब बात करेंगे जब यहां पर पर्सन होगा। जब यहां पे पर्सन होगा तभी हम बात करेंगे कि हाँ ये क्या है, पर्सन है, और यहां पर इसके लिए हमने नाउन या प्रोनाउन का यूज किया। ठीक है, तो यह डेफिनेटली राशि एक नाम है। नाम जो है नाउन होता है, नाउन के रूप में यहां पर पर्सन है। चलो बात करते हैं, ये तो पर्सन हो गया, तो क्या फिल इन द ब्लैंक के बाद भी यहां पर जो कंडीशंस हु के लिए होनी चाहिए वही है। तो यहां हमने देखा वर्ब का यूज हुआ है, स्पेस के बाद वर्ब का यूज हुआ है। इट मीन्स यहाँ पूरे चांसेस किसके हैं, हु के हैं। और यहाँ हम विदाउट एनी हेजिटेशन किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए करेक्ट होगा। क्लियर है? हाँ, और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई मेट ए वुमन स्पेस walking with the help of a stick, ओके। हमारे लिए ऑप्शन सेम हो सकते हैं, ऑप्शंस हमारे लिए थोड़े डिफर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन कैसे भी आए, लेकिन हमें एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा प्रॉपर होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन मैंने हु भी दिया, हुम भी दिया, व्हेन भी दिया, वेयर भी दिया। क्लियर? ये मायने नहीं रखता कि यहाँ पर नाउन शुरू में आ रहा है या नाउन का यूज हम एज एन ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ तो ये सब्जेक्ट के रूप में नाउन काम कर रहा है जो पर्सन बना है, और यहाँ पर ये जो नाउन आया है वो किस में आया है, ऑब्जेक्ट में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अपनी यानी कि जो अपना स्ट्रक्चर है उसी के बेस पर अपने को फॉलो करना है, क्योंकि ना तो मैंने सब्जेक्ट की बात की ना मैंने ऑब्जेक्ट की बात की। क्योंकि जो नाउन जो हु के लिए रिक्वायर्ड है
वो एज एन सब्जेक्ट भी आ सकता है, एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमारा क्या है, पर्सन है, क्योंकि हाँ हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक से पहले, तो ब्लैंक से पहले यहाँ पर ए वुमन जो अपने आप में नाउन है, एक व्यक्ति है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ ब्लैंक के बाद हमारे पास वर्ब है। इट मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हु को फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव जो हमारा प्रोनाउन है यहाँ पर प्रॉपर क्या होगा, हु होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हु है। क्लियर है? तो डेफिनेटली आप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कर पाओगे, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, इजीली हम कर सकते हैं, इजीली हम इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। चलो ये तो बात हो गई हु की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, किसकी, ये क्वेश्चंस आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच में। और जितना हो सके वीडियोस के थ्रू ही, यानी कि पीडीएफ का वेट किए बिना वीडियोस के थ्रू ही आप कंटेंट को नोट करते रहिए, अपनी जो नोटबुक है उसको प्रिपेयर करते रहिए। डोंट वेट फॉर द पीडीएफ, ओके, यू हैव टू वॉच द वीडियोज एंड नोट एनी टाइप ऑफ द रूल दैट आई टेल यू, ओके। अब फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं, सेकंड हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन हु के बारे में हमने बात की। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं होम की। अब थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, उस डिफरेंट को हम देखेंगे। सबसे पहले बहुत ज़्यादा एक माइक्रो डिफरेंट यहाँ देखने को मिलेगा डिफरेंस, तो उस टाइप का डिफरेंस क्या हो सकता है, व्हाट मे बी, वो हम देखेंगे। देखिए हुम का सबसे पहले हम बात करते हैं कि हु का जब भी आपने यूज़ किया है वो एज ए सब्जेक्ट किया है, यानी कि हु का जो यूज है वो हम सब्जेक्ट की जगह पर करते हैं, लेकिन हुम का यूज हम ऑब्जेक्ट की जगह करते हैं। किसकी जगह? ऑब्जेक्ट की जगह करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हुम जो है उसका क्या मतलब हम निकाल सकते हैं। जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं विशेष बता रहा हूँ कि हुम जिसका मतलब निकल सकता है जिसे, या हम इसका मतलब निकाल सकते हैं जिसको, या हम अपनी लैंग्वेज में कई बार से की जगह न का यूज करते हैं तो क्या कर देते हैं, जिनको। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से हम हिंदी के वर्ड्स जो है इनका हिंदी के मीनिंग के बेस पर निकाल सकते हैं, होम जिसे, जिसको, जिनको। और ध्यान रखना होम जो है एज एन किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब यहां पर हमें देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो देखिए यहां पर होम की बात कर रहे हैं, तो होम की देखिए यहां पर वही पर्सन, क्योंकि मैंने हु में भी आपको पर्सन बताया था, और यहां पर नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्ब की, सॉरी, यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम बात करेंगे वर्ब की। तो क्या एक्स्ट्रा जुड़ा? सब्जेक्ट हमने वर्ब से पहले लगा दिया, केवल एक एलिमेंट हमने यहां वर्ब से पहले फालतू लगाया है। इस कारण से हम कह सकते हैं यहां पर कंडीशन अब किसकी है? हुम की है। ठीक है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, वर्ब मेन वर्ब हो सकती है। ठीक है, आगे के बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी भी टाइप के कंटेंट आ सकते हैं। यहाँ पर हमें मेनली ये देखना है कि होम से पहले क्या है? पर्सन है। होम से पहले पर्सन है और होम के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। होम के बाद क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करना है। इसको करना भी हमारे लिए बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैंने कहा सी वाज मनीषा स्पेस present on my ceremony.
मैरिज सेरेमनी। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन एक हु का ऑप्शन है, क्योंकि जितने ऑप्शन बढ़ते जाएंगे उतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास जो भी हमारे पास फंडामेंटल जो आइडियाज़ हैं उनकी हेल्प से हमें अपने रिलेटिव क्लोज को फिलअप करने का एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन हु हुआ, एक ऑप्शन हमने बात की होम की, एक ऑप्शन हमने यहाँ पर बात की वैन की, और एक ऑप्शन हमने यहाँ पे लगा दिया विच। ओके, वही पर्सन, पर्सन का मतलब पर्सन होता है, पर्सन का मतलब व्यक्ति से होता है, पर्सन का मतलब नाउन या प्रोनाउन से होता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन हमेशा जब यूज होंगे तो वो पर्सन के रूप में होंगे, यानी कि व्यक्ति के लिए होंगे, किसी जानवर की बात नहीं कर रहे, एनिमल की बात नहीं कर रहे, किसी थिंग की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ये है हु का है, होम का है, वैन का है और विच का है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मनीषा, स्पेस से पहले मनीषा है, मनीषा अपने आप में एक पर्सन है। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अभी तो हु भी हो सकता है। लेकिन जब हमने फिल इन द ब्लैंक के बाद देखा तो यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब आई, सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या है, वर्ब है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हु नहीं है। हाँ, अगर ये आई नहीं होता तो किसका यूज होता, हु का, लेकिन यहाँ वर्ब से पहले किसका यूज है, किसका यूज है, सब्जेक्ट का यूज है। इसका मतलब सब्जेक्ट है तो क्या करें, सब्जेक्ट है तो हम क्या फिलअप करेंगे, होम फिलअप करेंगे। क्या फिलअप करेंगे, होम फिलअप करेंगे। इसीलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, होम होगा। क्या होगा, होम। ओके, तो आपको ये होम का जो स्ट्रक्चर है वो भी समझ में आया होगा और होम को फिलअप करने का तरीका भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन की, जिसको हम क्या कहेंगे, होम। क्या कहेंगे, होम, सॉरी हुज। क्या कहेंगे, हुज। तो अब हम बात करेंगे हुज की। ठीक है, तो हुज की बात करते हैं। तो थर्ड वन इज हुज। ठीक है, और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी मीनिंग लिख रहा हूं यहाँ पर, जिसका, जिसकी या जिसके, जिसका, जिसकी या जिसके। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हुज का यहाँ पर जो मतलब निकल रहा है वो सीधा सीधा किससे है, पजेसिव से है, यानी कि अधिकार से है। एक रिलेशन क्रिएट करेगा। अब रिलेशन की हम बात करेंगे, एक पजेसिवनेस की बात करेंगे। देख सकते हैं कि हुज के लिए हम क्या करेंगे कि हुज के बाद सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि हुज के बाद जो नाउन होगा, हुज के बाद जो नाउन आएगा, इस नाउन से इसका क्या होगा, एक रिलेशन क्रिएट होगा। ठीक है, इस हुज का इसके साथ क्या होगा, एक रिलेशन होगा, एक रिलेशन क्रिएट करेगा नाउन। यानी कि एक जो पजेसिवनेस है वो किसके साथ क्रिएट होगा, एक रिलेशन किसके साथ बनेगा, नाउन के साथ। बल्कि एक कंडीशन यहाँ पर हम कह सकते हैं, जैसे होम है और होम के बाद नाउन आएगा तो ये इसके साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। जैसे ये तो रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, इसका इसके साथ रिलेशन नहीं होता, लेकिन इसका इस नाउन के साथ रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के स्ट्रक्चर एक कंडीशन में सेम होते हैं। तो उस सेम कंडीशन को आपको समझना है कि होम की कंडीशन में अगर नाउन आता है, क्योंकि ये नाउन किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन क्या ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये सब्जेक्ट का काम नहीं करता। यहाँ पर ये नाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, लेकिन ये यहाँ पर जो नाउन है वो सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ ये सब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन अब दूसरी बात ये है कि क्या हुज के साथ आने वाले नाउन में, हुज के साथ जो नाउन आएगा, क्या हुज का उसके साथ रिलेशन होता है, तो बिल्कुल होता है। लेकिन होम के बाद जो नाउन आएगा तो क्या उसके साथ रिलेशन है, तो कह सकते नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, तब आप हुज और होम का थोड़ा सा अंतर कर पाओगे। बाकी मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। देख सकते हैं
कि हुज का भी यूज किसके बाद करेंगे, पर्सन के बाद। तो यहाँ पर कह सकते हैं पर्सन है, हुज है, पर्सन है, हुज है, और यहाँ पर सीधा हमने बात की सब्जेक्ट की, या नाउन बात कर लो, नाउन की बात कर लो, तो नाउन प्लस वर्ब की बात करें। लेकिन ये नाउन किसका काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखें। तो पर्सन, हुज से पहले क्या मिले, हुज से पहले पर्सन मिले। यहाँ एक पहली कंडीशन से याद कर सकते हैं, ए डाल सकते हैं। तो पर्सन, हुज, नाउन प्लस वर्ब, ठीक है। लेकिन ये नाउन जो है सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ हुम होता तो ये नाउन सब्जेक्ट का काम जरूर करता, ठीक है। एक और हम दे देते हैं यहाँ पर, रोमन में लिख लीजिए, थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो पर्सन, अब ध्यान रखना हमेशा पर्सन के बाद ही हुज का यूज होगा, ठीक है। पर्सन के बाद ही यहाँ हुज का यूज हम कर रहे हैं, तो पर्सन के बाद हुज आया, ठीक है भाई। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, फिर कोई दोबारा से पर्सन हो सकता है, और फिर उसके बाद वर्ब हो सकती है। लेकिन ये पर्सन जो है वो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, ये वाला पर्सन नहीं करेगा। देखो हुज के बाद ये नाउन है, ये इसके साथ अपना रिलेशन बताएगा, इस हुज के साथ ये पर्सन है, ठीक है। ये नाउन भी पर्सन होगा अपने आप में, ठीक है, या कोई वस्तु भी हो सकती है, बता रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट पर्सन है, यहां पर हुज का यूज हमने किया, यहां पर कोई थिंग हो सकती है, ठीक है, यहां पर कोई पर्सन हो सकता है, और उसके बाद यहां पे वर्ब हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर देख सकते हैं इस थिंग के साथ इसका यूज होगा, ठीक है। तो हुज प्लस थिंग प्लस पर्सन प्लस वर्ब, ठीक है। यहां नेक्स्ट हम देखें, अगला हम देख सकते हैं पर्सन, ठीक है, हुज का यूज हमने किया, यहां पर कोई एनिमल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एनिमल, और इस एनिमल के साथ इस हुज का रिलेशन मिलेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम फिर दोबारा से पर्सन की बात कर सकते हैं, और उसके बाद हम वर्ब की बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये भी सब्जेक्ट का काम करेगा और ये भी सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। ये होज जो है एनिमल, उसके बाद ये सब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ इन तीनों कंडीशन में देखो, अगर इसका इसके साथ रिलेशन बना, इसका इसके साथ रिलेशन बना, इसका इसके साथ रिलेशन बना, और उसके बाद दोबारा पर्सन आएगा तो वो सब्जेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर हुज के बाद नाउन है, उसके बाद वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब इसका इसके साथ रिलेशन तो है, लेकिन यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर डबल पर्सन रिपीट हो रहे हैं तो दूसरा पर्सन, थिंग के बाद पर्सन रिपीट हो रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट बन जाएगा, एनिमल के बाद जो पर्सन है तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन हुज के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है। इसी के बेस पर हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन्हीं की टाइप के हम क्वेश्चन समझेंगे। तो इस बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ हम आएंगे, ठीक है। तो आप तब तक के लिए हुज का और जो होम के मैंने जो रूल बताई हैं उस पर ज़रा फोकस कीजिए, उनको कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्लोज के टॉपिक में। आप डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबको करने में अपने आप को एबल समझ पाएंगे, अपने आप को कैपेबल समझ पाएंगे, कोई परेशानी आपको डील नहीं करनी पड़ेगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।